बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फेलोस, आइए आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले रब्बिजुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हो कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। जी फेलोस, आज दो अहम नुकात पर हम डिस्कशन करेंगे। बुनियादी तौर पर ये वो दो अहम नुकात हैं जो आईओज़ की तरफ से, पुलिस ऑफिशल्स की तरफ से और आम जो ऑडियंस है उसकी तरफ से क्वेरीज पुट की जाती हैं उनके बुनियाद पर। पहला सवाल ये है कि चेक इशू होने की डेट से लेकर किस डेट तक या किस वक्त तक या किस पीरियड तक उस चेक पर स्लिप लगवाई जाना ज़रूरी है, और अगर स्लिप उस वक्त के अंदर अंदर ना लगाई जाए तो उसके क्या एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस उस शख्स के लिए जिसकी फेवर में वो चेक इशू हुआ हो सकता है। दूसरा सवाल ये है कि अगर चेक जो है वो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड लगवा ली गई है तो फिर किस पीरियड तक उस पर FIR लॉन्च करवाना ज़रूरी है। क्या कोई पीरियड मखसूस है या कि इसका इनडेफिनिट पीरियड के लिए ये सहूलत मौजूद है, और अगर डिले के साथ FIR लॉन्च करवाई जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ये फेलोस, ये दो क्वेरीज हैं। जहाँ तक पहली क्वेरी का ताल्लुक है, इसको पहले भी इन डिटेल एक वीलॉग के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन और टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जब चेक जिस डेट को आपको इशू हुआ उसके 6 माह के अंदर अंदर आपका स्लिप लगाना उसको ज़रूरी है। स्लिप लगवाने का मतलब ये है कि उसकी प्रेजेंटेशन बिफोर द कंसर्न बैंक ज़रूरी है, और उस कंसर्न बैंक की में प्रेजेंटेशन के बाद वो उसको इनसफिशिएंट फंड की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से उस पर स्टैंप लगा देते हैं कि ये डिसऑनर हो गया है, यानी ये कैश नहीं हुआ। और अगर आप 6 माह के बाद उस पर स्लिप लगवाते हैं तो उसका एडवर्स जो रिपरकशंस होंगे वो ये होंगे कि आप 489F की FIR लॉन्च नहीं करवा सकते। दिस हैज़ बिन हेल्ड इन नंबर ऑफ जजमेंट्स कि वो स्टेल चेक हो जाएगा और उस पर FIR 489F के तहत नहीं हो सकती। उनमें से चंद जजमेंट्स में आपकी सहूलत के लिए जिक्र कर देता हूँ। 2012 MLD पेज 1551, 2005 CRC 797, 2015 PCLJ पेज 1050, PLJ 2017, CRC LHR 904, PLJ CRC 528, 2020 YLR पेज 2060। डिफेंस, दूसरा सवाल ये है कि जब स्लिप लग गई तो फिर उसके स्लिप लगने के कितने वक्त के अंदर FIR लॉन्च करवाना जरूरी है। डी फेलोस, जब आपने स्लिप लगवा ली तो वो स्लिप का मतलब ये है कि ऑफेंस अंडर सेक्शन 489F हैज बीन कमिटेड, कमीशन ऑफ ऑफेंस हो गई। अब कमीशन ऑफ ऑफेंस पाकिस्तान के अंदर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस सो फार इवॉल्व हुई है वो ये है कि ऑफेंस नेवर डाइज, यानी जुर्म कभी नहीं मरता, उस पर कभी भी FIR लॉन्च करवाई जा सकती है। लेकिन डेफिनेटली फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम ऑफेंस टू ऑफेंस जो डिले है इन द लॉन्चिंग ऑफ FIR वो प्रोसिक्यूशन के केस को एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। ये लेटेस्ट बात जो मैंने आपके सामने रखी, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 2023 की है। अब्दुल रशीद वर्सेस द स्टेट एंड अनदर क्रिमिनल पिटीशन, ये मिस्टर जस्टिस सैयद मज़हर अली नकवी साहब और मिस्टर जस्टिस जमाल खान साहब मंदूखील, इसके अंदर सेम यही पोजीशन थी कि स्लिप जो है वो विद इन 6 मंथ लग गई, उसके 3 साल के बाद जो है वो FIR लॉन्च हुई। अब अदालत ने इस पॉइंट को एजिटेट किए जाने के बावजूद ये बात नहीं कही कि चूंकि 3 साल बाद FIR लॉन्च हुई है तो इस FIR को कैंसिल किया जाए या FIR को क्वैश किया जाए या FIR लॉन्च नहीं हो सकती। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये ज़रूर ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो डिले है, यानी फॉर 3 ईयर्स, जिस 3 सालों के लिए इस कंप्लेनेंट ने केप्ट हिमसेल्फ मम, वो इस पर डाउट्स क्रिएट करती है
और ये बात शक में मुबतला करती है कि आया कि ये चेक जो था वो गारंटी के लिए था कि यह फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन का था। प्राइमा फेशियाई केस उन्होंने कहा ये बनता है कि ये जो 3 साल खामोश रहा है, ये लगता है कि ये गारंटी चेक था जो कि एजिटेट किया अक्यूज्ड के वकील ने। अब इस पर अदालत ने थिंग्स लेफ्ट और ये कहा कि थिंग्स आर लेफ्ट टू बी डिटरमिन्ड बाय द ट्रायल कोर्ट और इंटरिम बेल दे दी। डी फेलोस, ये थी 2 क्वेरीज जिनका मैंने आंसर करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।